कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा ज़माना तो भीड़ से अलग चल कर दिखा। दोस्तों, जब मैंने स्टडी किया लोगों से मिलकर उनके ड्रीम के बारे में पूछने की कि किस प्रकार से उनको गोल सेट करते हैं, किस प्रकार से उनका टारगेट है, वो लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, सक्सेस का डेफिनेशन क्या है लोगों का, मेनली मकसद ये था कि सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफलता मतलब क्या होता है उनके माइंड में, क्या होता है। तो पता चला मैक्सिमम लोगों ने सुनने को मिला कि शोहरत, दौलत, जितने भी धन है, बहुत सारे पैसे कमाओ, या फिर किसी का मकान है, किसी का फैमिली, माँ बाप के सपने पूरे करना है, किसी का ड्रीम को लेकर जो भी चीज़ है, किसी को अच्छे घर बनाना है, किसी को अच्छी गाड़ी खरीदना है, किसी को लैम्बोर्गिनी खरीदना है, किसी को रोल्स रॉयस खरीदना है, कोई तो टापू खरीदना चाहते हैं। और उनसे जब मैंने गौर तरीके से पूछा कि किस प्रकार से ये आप क्यों पाना चाहते हैं, इससे पाकर क्या होगा, इस तरह से जब पूछते गया तो वो लोग ने उन्होंने बताया कि इससे हमको खुशी मिलती है, इससे हमको हैप्पीनेस मिलती है, इससे हमारा जीवन सुखी होगा, इससे खुशी होगी। तो सारा चीज़ का जड़ यही दोस्तों कि हम लाइफ में खुशी होना चाहते हैं, खुशी पाने के लिए हम वो चीज़ कर रहे हैं। मतलब खुशी, अभी हम दुखी है भले चलेगा, लेकिन हम लोग वो पाने के बाद हम सुखी हो जाएंगे। ये हमारी सोच है, यही हमारी धारणा है, इस तरीके से गलत है। आपको खुशी पाने के लिए नहीं, खुशी जो है वो डिपेंड नहीं है किसी भी चीज़ पर। हैप्पीनेस जो है दोस्तों ये आर्ट ऑफ लिविंग है। आप गाड़ी पाकर, आप अच्छे घर बनाकर, या माँ बाप के सपने या अपने सपने पूरे करके खुशी होंगे। अभी दुखी है भी चलेगा। आपकी खुशी की सबसे मेन गोल्डन स्टेटमेंट ये है कि आपकी खुशी की, आपकी हैप्पीनेस की कोई भी वजह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन वो वजह हटी तो आपके दुख की घटना घटी। मतलब वो वजह अगर डिपेंडेंसी है आपकी हैप्पीनेस का वो उन सारी चीज़ों पर, तो आप जल्दी ही क्या करेंगे, अगर वो चीज़ नहीं रहेगा तो आप फिर दुखी हो जाएंगे, फिर वही स्टेट ऑफ माइंड में आप चले आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों आपको हैप्पीनेस रहकर, हैप्पीनेस इज द फंक्शन ऑफ माइंड, कम ऑन, हैप्पीनेस इज द फंक्शन ऑफ माइंड। खुश रहकर हर एक काम करना है, खुशी पाने के लिए हर काम नहीं करना है। खुशी पाने के लिए मैं अपने लक्ष्य के पीछे नहीं भागता हूँ, खुश रहकर अपने लक्ष्य को पाऊंगा, ये हमारी सोच होनी चाहिए। हम बिल्कुल ही उल्टा करने लग जाते हैं, खुशी पाने के लिए वो चीज़ करने जाते हैं, तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पाकर भी अंत में दुखी, मन भटक रहा है, अशांति है लोगों के मन में। तो खुशी के लिए सारी चीज़ करते रहेंगे, हैप्पीनेस पाने के लिए सभी चीज़ें करेंगे, तो लाइफ में सब कुछ मिलने के बाद भी आपको कुछ नहीं। वे संसार से जब विदाई लेने का टाइम आएगा तो उस समय हम लोग यही कहेंगे, जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। खुश रहकर सारे काम करना है। आपका जो लक्ष्य है, आप जो भी काम करते हैं, छोटा बड़ा काम, छोटा बड़ा नहीं होता। सुई और तलवार की हर एक जगह अपनी अपनी विशेषता है, अपना अपना जगह यूज है। सुई का काम तलवार नहीं कर सकता और तलवार का काम सुई नहीं कर सकता। उसी प्रकार से हर काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम होता है। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हमें उससे शर्मिंदगी या फिर किसी प्रकार की अहंकार नहीं होनी चाहिए कि बड़ा काम किया तो मैंने, तो मैं बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। तो जब हम लोग खुश रहकर काम करेंगे तभी हमें सच्चा हैप्पीनेस मिलेगा। ट्रू हैप्पीनेस हमें तभी मिलेगा जब हम लोग खुशी रहकर काम करें। आपको गाड़ी, फिजिकल चीज़ें हमारे लिए कभी खुशी नहीं ला सकती, फिजिकल चीज़ें हमारे लिए कभी खुशी नहीं सकती। हम गाड़ी खरीद कर, हम बंगला खरीद कर, बंगला बनाकर, या फिर कोई भी चीज़ पाकर हम लोग खुशी नहीं रह सकते। हम लोग का खुशी जो है वो इंटरनल है। खुशी, योर हैप्पीनेस इज डजेंट डिपेंड एनीथिंग। आपका खुशी किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं है, आप बल्कि हैप्पीनेस जो है आर्ट ऑफ लिविंग है। आपको सीखना पड़ेगा खुश रहकर कैसे काम करना चाहिए। खुश रहकर जब आपने कोई भी काम करेंगे तो इससे काम करने की क्षमता, जो आपका सीखने की जो क्षमता है, वो प्रोडक्टिविटी वो काफ़ी बढ़ जाती है। बिकॉज हैप्पीनेस इज़ द फंक्शन ऑफ। दोस्तों, सच्चा सुख पाने के लिए आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए, अपने काम में खुशी होकर करना चाहिए। आप खुश रहते हुए हर काम करना है। आपका जो भी ड्यूटी है, जो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हैप्पीनेस के साथ, दिल में खुश रहकर, दिल से खुशी, मतलब आप दूसरों को दिखाने के लिए खुशी नहीं, बल्कि आपका अंदर से वो हैप्पीनेस आना चाहिए। तब जाके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं उसमें, अपने काम में, और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बिल गेट्स ने क्या खूब कहा है, यदि क्षणिक सुख चाहते हो तो गाने सुन लो, यदि एक दिन का सुख चाहते हो तो पिकनिक पर चले जाओ।
एक सप्ताह का सुख चाहते हो तो यात्रा पर चले जाओ, एक दो महीने का सुख चाहते हो तो शादी कर लो, कुछ सालों का सुख चाहते हो तो धन कमाओ। लेकिन अगर पूरी ज़िंदगी खुशी चाहिए, पूरी ज़िंदगी भर सुख चाहिए तो आपको अपने कार्य से प्यार करो। इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी, ब्लिसफुल, पीसफुल, देन यू हैव टू लव योर वर्क। हैप्पीनेस जो है किसी चीज़ को पाने आने वाली चीज़ नहीं है। हैप्पीनेस इज़ आर्ट ऑफ लिविंग। अगर हर परिस्थिति में अगर आप खुश रह पाएँ तो कोई भी परिस्थिति आपको डगमग नहीं कर सकती, कोई भी सिचुएशन, कोई भी सर्कमस्टांसेस आपको हिला नहीं सकती। जब आप हैप्पी रहकर एवरी सिचुएशन में अपने हर काम को हैप्पीनेस के साथ, आर्ट ऑफ लिविंग जो है खुशी रहकर जब सभी काम करते हैं तो आपको कोई भी सिचुएशन, आपका कोई भी परिस्थिति आपको कुछ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अपने आप को इतना एडजस्टेबल और इतना एडेप्टेबल बनाना है कि हम हर परिस्थिति में खुश रह सकें। इसलिए खुश हूँ, अपने आप से यही कहिए कि खुश हूँ। ज़िंदगी है छोटी, हर पल में खुश हूँ, काम में खुश हूँ, आराम में खुश हूँ। आज पनीर नहीं तो दाल में ही खुश हूँ, आज गाड़ी नहीं तो पैदल ही खुश हूँ। आज कोई नाराज़ है उसके इस अंदाज से ही खुश हूँ, जिसको पा नहीं सकता उसको सोच कर ही खुश हूँ। बीता हुआ कल जा चुका है उसकी मीठी याद में ही खुश हूँ, आने वाले कल का पता नहीं उसके इंतजार में ही खुश हूँ। हंसता हुआ बीत रहा है पर हर पल में खुश हूँ, जिंदगी है छोटी, हर पल में खुश हूँ। अगर दिल को छुआ तो जवाब देना, वरना बिना जवाब के भी खुश हूँ। दोस्तों ये मैं सच बात बता रहा हूँ कि आप जब आर्ट ऑफ लिविंग सीख गया, खुशी होकर आपने हर कर्म करना सीख लिया, अपने लक्ष्य को पाने के लिए हैप्पीनेस का सहारा लिया, हैप्पीनेस को एज अ टूल बनाया, तो आपके जीवन में डेफिनेटली बहुत प्रगति होगी और आप सारे सिचुएशन को पहले भाप लोगे। जो भी परिस्थितियाँ, जो भी सिचुएशन आपके सामने आएगी उससे आप इजीली क्रॉस कर लोगे। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग अभी के समय में हम लोग को सीखना ज़रूरी है दोस्तों। खुश रहते हुए कर्म करना सीखना चाहिए। हम लोग को जो भी लक्ष्य हमने सेट किया है, जो भी गोल हमने टारगेट में है, उस गोल को अचीव करने के लिए आप हैप्पीनेस को साथ रख के जब ट्राई करेंगे, जब करते रहेंगे तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है, कार्य करने की क्षमता है, वो कई गुना बढ़ जाएंगी और आप अपने गोल को ईजिली अचीव कर लोगे। क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि आज का समय दोस्तों जो है वो बहुत ही अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है उस समय के लिए, ये सब इस टाइम जो है, क्योंकि यहाँ सब कुछ बिकता है दोस्तों। रहना ज़रा संभाल के, बेचने वाले हाव भी बेच देते हैं गुब्बारों में डाल के। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी, तीनों लोगों में फैला है फिर भी बिकता है बोतल में पानी। कभी फूलों की तरह मत जीना, जिस दिन खिले टूट कर बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तरासे गए खुदा बन जाओगे। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।